अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की जो मैथ है उसकी पेयरिंग स्कीम की, जो 2025 का आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होना है कि 2025 का मैथ का जो एग्ज़ाम होगा, जो बोर्ड का पेपर होगा, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, उसमें टोटल कितने एमसीक्यूज़ होंगे और किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो उसमें ऐड किए जाएंगे। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब हर सेट जो शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा उसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे और किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। और इसी तरह हम लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सारी वीडियोज़ आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहें। चलें, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जी, पेयरिंग स्कीम जो मैथमेटिक्स की है, जो 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें से 2 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज होगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज हैं और चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज ऐड किया हो गया है और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज ऐड हैं। चैप्टर 6 की बात करें तो 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 7 की बात करें तो 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 8 से 1 एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 9 से कोई एमसीक्यूज ऐड नहीं है। इसी तरह चैप्टर 10 में से 1 एमसीक्यूज ऐड किया गया है और चैप्टर नंबर 11 से 1 एमसीक्यूज ऐड है, चैप्टर 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं है और इसी तरह चैप्टर नंबर 13 से 2 एमसीक्यूज हैं। तो ये आपके सामने एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन है कि टोटल एमसीक्यूज हैं कितने और हर चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज बोर्ड के एग्जाम के अंदर ऐड किए जाएंगे। अब देखिए, तो 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से कोई भी एमसीक्यूज ऐड नहीं है, एक चैप्टर नंबर 9 और एक चैप्टर नंबर 12। इन दोनों में से कोई एमसीक्यूज नहीं है, तो इनके एमसीक्यूज आपने देखने ही नहीं है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसमें 2 एमसीक्यूज हैं, 3 से 2 हैं, 5 से 2 हैं और इसी तरह 13 से 2 हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एमसीक्यूज की अपने 2025 के मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो हर सेट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, आप लोगों को पता है टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आप लोगों ने 6 हल करने होंगे। और इसमें देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 2 सेट नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें से अपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं और टोटल इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला सेट जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेट नंबर 2 होगा, उसमें भी आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और टोटल 9 होंगे। और उन 9 की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन का सेट नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, इसमें भी आपने 6 करने हैं 9 में से। और ये आपके सामने जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से होंगे देखें तो चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, चैप्टर 8 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 9 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 10 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है, चैप्टर 11 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है, चैप्टर 12 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है और इसी तरह चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है। तो ये आपके सामने 3 सेट जो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, हर सेट में कितने शॉर्ट क्वेश्चन टोटल कितने आपने करने हैं और किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो तैयारी करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो टोटल 5 जो आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दी हुई है। उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होगा, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से होगा और बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 13 से होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 बनता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन का 3 बनता है एक तरह से, वो उसका ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, उसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से होगा। उसके अलावा आपके सामने थ्योरम भी हैं, ठीक है, जिसे हम मसला कहते हैं,
तो कोई सा एक मसला यहाँ पर कहा गया है कि हल करें। आपके पास 2 थ्योरम होंगे जिनमें से एक चैप्टर नंबर 9 से होगा और एक चैप्टर नंबर 12 से होगा, तो इनमें से कोई सा एक आप हल कर सकते हैं। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें से आपने 3 करने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सामने मैथमेटिक्स के 2025 की पेपर पेयरिंग स्कीम आप लोगों के सामने है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, अपना बोर्ड के एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करनी है, जो 2025 में आप लोगों का मार्च के अंदर कंडक्ट होने वाला है। बाकी पेपर्स जो हैं उनकी पेयरिंग स्कीम भी अगर आप लोगों ने देखनी है तो इसके नीचे लिंक भी मिल जाएंगे, और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पेयरिंग स्कीम के नाम की। उसके अंदर तमाम 9th 10th 11 और 12 तमाम क्लासेस की तमाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम आप लोगों को मिल जाएगी।